सबसे बड़ा ये रहा कि वो सिर्फ लास्ट के 6 महीनों में ही काम कर पाए। गजेंद्र सिंह शेखावत, इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। लगता है कि गहलोत साहब की जो गारंटियां थी वो वो तो जनता ने ही फेल कर दिया, अब मुझे क्या लगना है यार। अब पार्टी कार्यालय वैसे पार्टी कार्यालय एक सिंगल बूम की बैठ हो गया, वहाँ पार्टी ऑफिस में करेंगे, पार्टी ऑफिस। प्लीज प्लीज प्लीज। अब तो आचार संहिता नहीं लगेगी। नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से, और एक तरह से कहें कि जो चुनावी रणनीति की धुरी थी उसके इर्द गिर्द जो कुछ बीजेपी के नेता और दिग्गज थे, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत भी वो नाम, वो चेहरा जो कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति को धार देते हुए नजर आ रहे थे और बहुत ही ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी खेमे की तस्वीरें, जी हाँ, बीजेपी मुख्यालय जयपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ढोल नगाड़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ढोल नगाड़ों की बुकिंग तो पहले हो गई थी, लेकिन इंतजार रुझानों का किया जा रहा था। रुझान जब बीजेपी के फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो फिर ढोल नगाड़ों की थाप भी शुरू हो चुकी है। ढोल नगाड़े बजते हुए दिखाई दे रहे हैं और जाहिर तौर पर थोड़ी देर में हो सकता है जो आतिशबाजी छिपाकर रखी गई है कि थोड़ा और स्थिति साफ हो जाए, तो वो आतिशबाजी भी यहाँ पर बीजेपी के खेमे में दिखाई देने लगी। बीजेपी के खेमे में भी मुझे लगता है फूल मालाओं की बरसात भी होने वाली है और लड्डू का जो है वो भी सबको बांटे जाएंगे, क्योंकि बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में भी नजर आ रही है। लेकिन ये जो रुझान है वो क्या कहते हैं, चला क्या है इस बार? तमाम दावे थे, चला क्या इस बार? देखिए, चला इस बार जो बीजेपी जो भ्रष्टाचार पे उन्होंने अपना कुठाराघात किया वो चला। उसके अलावा जो महिलाओं पे जो अत्याचार की बातें थी वो महिला काफी रोष में थी राजस्थान की, और जिस तरीके से वक्तव्य भी आया कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, उससे वो सारा जो खेल है वो बीजेपी के पक्ष में चला गया, क्योंकि बड़ी एक शर्मनाक एक वक्तव्य था ये, और महिलाओं ने इसको पूरा इस पे बीजेपी का साथ दिया। लेकिन क्या उसके अलावा पेपर लीक नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली, उसका भी पूरा असर पड़ा कि बागी हुए, लेकिन बाद में समय रहते उनको मना लिया गया। यथा मुखिया तथा प्रजा, जैसे मोदी जी ने नेतृत्व किया, सभी जितने भी भाजपा कार्यकर्ता थे, जितने भी उनके नेता थे, उन्होंने उस पर काम किया और अपना मैसेज जनता तक पहुंचाने में शायद कामयाब रहे। युवाओं को भरोसा दिलाया कि उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है वो सिर्फ भाजपा है, और यही रीजन है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहा। बीकानेर का रुख करता हूं, हमारे संवाददाता मनीष इस वक्त मौजूद है। बीकानेर से कुछ चौंकाने वाले नतीजे रुझानों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। 3 विधायक बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के, जो कि मंत्री भी, तीनों ही पिछड़े हुए हैं। आप थोड़ा अपडेट कीजिए इस पर। सामने आने लग गया जब बैलेट पेपर के जो खुलने लगे, ईवीएम खुलने लगी। अभी तक जो 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। 2 राउंड में सबसे बड़ी बात है जो कांग्रेस के तीनों मंत्री थे, बीकानेर से तीनों मंत्री, डॉक्टर पीडी कल्ला, गोविंद राम मेघवाल और भंवर सिंह भाटी, तीनों ही अपनी अपनी सीट से विधानसभा क्षेत्र से पीछे चल रहे हैं। जो बात की जाए अगर बीकानेर पश्चिम की, तो जो डॉक्टर पीडी कल्ला हैं वो बीजेपी के जेठानंद व्यास से पीछे चल रहे हैं। जेठानंद व्यास हालांकि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी ने दाव खेला था उन पर। इसके अलावा जो गोविंद राम मेघवाल हैं, गोविंद राम मेघवाल जो है वो बीजेपी के विश्वनाथ मेघवाल से काफी पीछे चल रहे हैं। वहीं पर जो सब करना मेरे को, मैं आगे बताऊंगा पीछे। बिल्कुल मनीष, लेकिन देखिए जो बीकानेर शहर में अगर हम बात करें, शहर की सीटों की बात करें, वहां की अपडेट इस वक्त क्या है? मनीष, आप सुन पा रहे हैं? शहर बीकानेर पूर्व की अगर हम बात करें, शहर की सीटों की अगर हम बात करें, वहां की स्थिति क्या है अभी? बीकानेर पूर्व है, यहाँ से लगातार चौथी बार जो है बीजेपी ने दाव खेला है सिद्धि कुमारी पर। सिद्धि कुमारी जो है काफी बढ़त लिए हुए हैं। कांग्रेस के यशपाल गहलोत जो है उनके सामने है। वहीं पर बीकानेर अगर पश्चिम की भी बात कर ली जाए तो जो शिक्षा मंत्री है पीडी कल्ला, वो इस समय जो बीजेपी के पहली बार चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं जेठानंद व्यास, उनसे काफी पीछे चल रहे हैं। वहीं पर अगर बीकानेर की अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लें तो उसमें ठीक है मनीष, बिल्कुल रुक जरूर करेंगे आपका। एक मिनट, हाँ, शायद कैंडिडेट आ रहे हैं वहां पर। अभी तक तो आगे चल रहे हैं, एंड तक आगे रहेंगे। क्या लगता है कि जो चुनाव परिणाम आएंगे वो कितने पक्ष में रहेंगे? जैसा जनता ने समझ
बिल्कुल मनीष, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। सपोटरा से बीजेपी के हंसराज बालोती इस वक्त आगे चल रहे हैं रविंद्र, और करौली से भी आगे चल रहे हैं। करौली वो जिला जो लगातार पिछले सालों में चर्चा में रहा, वहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। लेकिन पूर्वी राजस्थान में एक सवाल, पूर्वी राजस्थान के जिस तरीके से रुझान आप देख रहे हैं गोयल साहब, एक टिप्पणी में चाहता हूं कि आप देखें, क्या ईआरसीपी को लेकर के जो बात हो रही थी वो कार्ड भी यहां पर नहीं चला कांग्रेस का? बिल्कुल वो कार्ड चला नहीं, इसी वजह से मुझे लगता है ये नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं। और लोगों को जो चीज चाहिए थी वो शायद उस दिल तक लोग छू नहीं पाए कांग्रेस। और राष्ट्रवाद मुद्दा रहा, भ्रष्टाचार मुद्दा रहा, और महिलाओं पे अत्याचार मुद्दा रहा, युवाओं के लिए पेपर लीक जो मैटर है वो मुद्दा रहा, और जिस तरीके जल जीवन मिशन और इस तरह के बहुत सारे घोटाले सामने आते रहे, तो वो कहीं ना कहीं लोगों का एक मन ये रहा कि हमें ये सरकार बदलनी है। और ये एक चीज और रोचक, ये नतीजों के जरिए तो सामने आएगी जब नतीजे साफ होंगे, लेकिन रुझानों के जरिए अन्य की जो स्थिति है वो बेहतर होती इस तरीके से दिखाई दे रही कि अब मालवीय नगर तक आंकड़ा 17 तक आंकड़ा पहुंच गया। मालवीय नगर की मालवीय नगर सीट पर 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। कालीचरण सराफ और अर्चना शर्मा के बीच में यहां पर मुकाबला। अर्चना शर्मा यहां पर पिछली बार भी हार गई थी, इस बार पार्टी ने 2 बार हारी है अर्चना शर्मा, उसके बाद पार्टी ने फिर से मौका दिया। लगता है इस बार भी यहां पर जो स्थिति है कश्मकश में है कांग्रेस की। और एक भावुक अपील भी उनकी तरफ से की गई थी चुनाव सभा के दौरान, आंखों से आंसू छलक पड़े थे और कहा था कि अगर अब की बार हार जाऊंगी तो फिर क्या स्थिति होगी। तो लग रहा है कि उनके आंसू भी काम आते दिखाई नहीं दे रहे मालवीय नगर में अर्चना शर्मा के। और कालीचरण सराफ 9023 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे कालीचरण सराफ, मौजूदा विधायक यहां से मालवीय नगर सीट से लगातार जीतते आए हैं। और इस बार जो रुझान आ रहा है रविंद्र, लग रहा है कि इस बार फिर से वही स्थितियां रिपीट होगी। बिल्कुल, ये देखिए, ये जोश खरोश बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में बीजेपी मुख्यालय कार्यालय में जयपुर में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सतीश पूनिया पिछड़ रहे थे पीछे आमेर की सीट से, लेकिन अब आगे हो चुके हैं। और ये बीजेपी के कार्यकर्ता, मैं कल जिक्र भी लगातार कर रहा था कि शुरुआत में तो कार्यकर्ताओं की संख्या कम होगी, कुर्सियां पहले खाली पड़ी हुई थी, लेकिन अब चूंकि बीजेपी के फेवर में जैसे जैसे रुझान आ रहा है, समय बीतता जा रहा है, अलग अलग राउंड्स की काउंटिंग आगे बढ़ रही है और बीजेपी बढ़त को बरकरार रखे हुए कांग्रेस और बीजेपी में बड़ा फासला देखने को मिल रहा है। तो फिर कार्यकर्ता भी जोश के साथ बाहर निकलकर सामने आ गए हैं और जरा वहां की आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना है, अगर वहां नहीं, कोशिश करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की रौनक को बताती हुई कोशिश ये भी होगी कि कांग्रेस के मुख्यालय की क्या स्थिति जयपुर में है, क्योंकि कांग्रेस ने भी बंदोबस्त किए थे एलईडी स्क्रीन के जरिए नतीजों को देखने के, और जाहिर तौर पर बीजेपी ने भी यहां पर बंदोबस्त किए गए थे। और कांग्रेस की तरफ से कहा भी यही जा रहा था कि अभी तो रुझान आ रहे हैं, रुझान आने के बाद जब नतीजे आएंगे तब कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आएगी और साफ तौर पर बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और जाहिर तौर पर किरण माहेश्वरी आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी की राजसमंद से, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी जानकारी। दीप्ति किरण माहेश्वरी आगे चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, मौजूदा विधायक। और राजसमंद से जैसे हमने बताया भी, हेमंत की राजसमंद की 4 सीटों की अगर बात करें तो चारों सीटों पर अभी कुछ देर पहले तक बीजेपी को लेकर कहा जा रहा था कि चारों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और अशोक गहलोत को लेकर ये बड़ी आ रही है खबर, 5 राउंड की मतगणना के बाद बढ़त बनाई हुई है, बरकरार रखी हुई है। 9675 वोटों की एक बड़ी बढ़त के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट से आगे चल रहे हैं। जोधपुर की अगर सीटों की बात करें तो 5 पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए वहां पर दिखाई दे 9 सीटों में, और बाकी पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट से आगे चल रहे हैं, सरदारपुरा की सीट से निकटतम प्रतिद्वंदी से। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्र राठौड़ को वहां पर अशोक गहलोत के सामने उतारा था, एक नया प्रयोग के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। लेकिन लगता है कि वहां पर कार्ड बीजेपी का नहीं चल पाया। अशोक गहलोत इस बार भी मजबूत स्थिति में है। राजस्थान के उत्तम तमाम दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित और महिला अत्याचार के खिलाफ की जीत है।
तो जयपुर दफ्तर भारतीय जनता पार्टी का जहां से प्रतिक्रियाएं इस वक्त हमें मिल पा रही है, लगातार वो भी बीच बीच में दिखाते रहेंगे क्योंकि जश्न का माहौल अब बीजेपी के दफ्तर में जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बीजेपी एक बार टेली बता देते हैं, 105 पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, 77 पर कांग्रेस और 17 पर अन्य, यानी कि अन्य की संभावनाएं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। रविंद्र भी नहीं, जाहिर तौर पर अन्य से इनकार नहीं किया जा सकता और इन अन्य में निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल हैं जो नाराज होकर बगावत करके अपनी पार्टी से इतर निर्दलीय चुनाव लड़े। और इसमें बीएपी समेत और भी राजनीतिक दल हैं जिसमें आरएलपी भी शामिल है और बाकी राजनीतिक दल भी जिसमें बीएसपी भी शामिल है, उनकी क्या स्थिति है। लेकिन ये महिलाओं का उत्साह देखिए, बीजेपी की कार्यकर्ता यहां पर जोशो खरोश से लबरेज दिखाई दे रही है। थोड़ा ऑडियो उठाइएगा, जरा सुने क्या कह रही है। देखिए वहां पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता उत्साह में है और महिला सुरक्षा का मुद्दा बड़ा जोर शोर से उठाया गया था जी। ये अभी रुझान ही है, हाँ, ये रुझान बहुमत है और बहुमत पर ये उत्साह देखने को मिल रहा है। स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, निरंजन अलका गुर्जर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलका जी, आपका मन तो नहीं कर रहा कि यहाँ पर मौजूद होती, जयपुर में तो कुछ और ही बात होती। नहीं, एक बार अलका जी एक जरूर सवाल पूछना चाहता हूं। महिला सुरक्षा का मुद्दा आपने उठाया था, लगातार सड़कों पर रही महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी पूरा मोर्चा संभाल रखा था, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को लेकर के? महिलाओं में उत्साह है क्योंकि इन्होंने जो मुद्दा उठाया था और अब सुशासन आने वाला है और वीरांगनाओं की धरती जो अभी तक शर्मसार थी, निश्चित रूप से महिला सुरक्षा बहुत बड़ा इश्यू था और कानून व्यवस्था हर सरकार की प्राइम ड्यूटी होती है, जिसमें कांग्रेस पूरी तौर पर फेल रही थी। अब राजस्थान की महिलाएं सुकून की सांस लेंगी। लेकिन अलका जी, 101 का बहुमत होता है, अभी ये रुझान ही है, सिर्फ +5 ही दिखाई दे रहा है, ये नीचे भी जा सकता है, तो बहुत बम्पर मेजोरिटी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है जैसा दावा किया जा रहा था पहले। देखिए, मेजोरिटी होती है 1 वोट की हो या 5 वोट की। हम राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं और महिला, किसान, युवा, जितने भी वर्ग हैं सबको साथ लेकर और सबको सुशासन देने की जो गारंटी हमने दी है, जो हम संकल्प लेकर आए हैं, उस संकल्प के अनुरूप राजस्थान की जो जनता है इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति लेगी और भय, भूख और भ्रष्टाचार से राजस्थान मुक्त होने वाला है। निरंजन सर, मैं आपका रिएक्शन लूं, लेकिन इससे पहले काउंटिंग सेंटर पर जयपुर में लवली वधवा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लवली लगातार बता रहे हैं न सिर्फ जयपुर की स्थिति बल्कि और आसपास की स्थिति बता रहे हैं। जयपुर की सीटों का हाल जरा बता दीजिए जहां पर आप काउंटिंग सेंटर में मौजूद हैं। लवली, जयपुर की जो सबसे वीवीआईपी सीट है विद्याधर नगर, वहां से अगर हम बात करें तो करीब करीब 4000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त जो है वो दिया कुमारी भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है वो आगे चल रही है। किशन पोल से अमीन कागजी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो 10,000 मतों से आगे चल रहे हैं। सहयोगी आसिफ भी है हमारे साथ, महिमा भी है, ये भी अपना अपडेट लेके आए हैं। आसिफ, शाहपुरा का अपडेट। देखिए, मैं शाहपुरा के अपने दर्शकों को अपडेट देना चाहता हूं। सबसे पहले तो 5 राउंड की जो वोटिंग है वो पूरी हो चुकी है और यहां से मनीष यादव हैं, वो 20,130 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको शाहपुरा की बता दूं कि जो निर्दलीय आलोक बेनीवाल वो लगातार 2nd नंबर पे बने हुए हैं, यानी कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार को टक्कर दे रहे हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार दे रहे हैं। और साथ साथ लवली मैं बताऊं, उपेन यादव जो कि बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेता थे वो बहुत पिछड़ते जा रहे हैं, लगातार वोटों की तादाद उनकी कम होती जा रही है। तो बेरोजगार नेता वाला हथकंडा काम नहीं है बीजेपी की? जी बिल्कुल, ये जो दाव है ये कहीं ना कहीं ऐसा बताता है कि दाव जो है कि पार्टी से गलत लग गया है। ये वोटिंग जो है वो बहुत कम है। साथ ही मैं बस्सी का भी अपडेट कर देता हूं। बस्सी में जो 3 राउंड की वोटिंग हुई थी उसके अंदर जो है वो बीजेपी के चंदू मोहन मीणा आगे चल रहे थे, लेकिन चौथे राउंड की वोटिंग के अंदर जो लक्ष्मण मीणा है वो 1000 वोटों से आगे हो गए हैं। ये इन 2 सीटों का फिलहाल अपडेट है, बस्सी और शाहपुरा।